तो भाई बताओ, कंस्ट्रक्टर को लेके कुछ पूछना है? ओ, यही था। चलो, ये क्या है भाई? ये ए है, बी है, ये सब है ना। चलो एक और क्लास बना देते हैं, या इसी को बना देते हैं। हेलो, तो सही है, मना कर दो। ठीक है, ठीक है। पब्लिक क्या लिखा है? इंट लिखा है और के लिखा है। बताओ भाई ये क्या है? वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल है नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक लिख दें तो फिर यही क्या बन जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। ना लिखे तो क्या होगा? वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लो वेरिएबल का नाम क्या है? एज। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है? एज है। अब इसके बाद कहाँ हम टेस्टिंग कर रहे थे? यहाँ। तो बताओ यार, एज वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एज वेरिएबल कहाँ है? क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो यार कैसे यूज करोगे भाई? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, किसके साथ मिलेगा? ऑब्जेक्ट के। भाई बड़ा आसान है, न्यू लिखोगे। क्या लिखोगे? क्रोम क्रोम ब्राउजर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या भाई? अब तो नॉर्मल क्लास है ना। न्यू लिखे, देखो न्यू लिखे और क्या लिखे? क्रोम ब्राउजर। अच्छा, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते हैं? पेरेंट में। अच्छा, WB डॉट करेंगे तो क्या वो मिलेगा? ध्यान से देखो, ये एज किसकी प्रॉपर्टी है? क्रोम ब्राउजर। तो क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में रखोगे तो ये चीजें मिलेंगी। क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के वेब में रखोगे, पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ पेरेंट का मिलेगा, चाइल्ड का नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा बताओ, क्रोम का बना के क्रोम में रख दे तब अब मिलेगा ना। WB डॉट लगाओ, देखो एज आ रहा है कि नहीं? एज की वैल्यू क्या कर सकते हो तुम भाई? वैसे एज की वैल्यू क्या है बताए हैं? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, बूलियन के केस में फॉल्स, ऑब्जेक्ट के केस में नल। तो भाई एक चीज ये भी देख लो, पुराना याद भी आ जाएगा कुछ। क्या? अगर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करें WB डॉट एज तो क्या आएगा? 0 आएगा। शुरू में क्या है? 0 है। लेकिन लाइन नंबर 17 चलेगी तो WB डॉट एज बराबर क्या हो जाएगा? 20। अच्छा चलो, ये तुम्हारा पुराना है, बताओ हमें। सब पुराना है भाई, बताओ क्या प्रिंट होगा? 20। एक काम करते हैं, देखते हैं, याद करो पुराना जो पढ़ाए हैं। हाँ वही कह रहे हैं ना, देखो कैसे दो पे। ये देखो भाई, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? ये जो ऑब्जेक्ट बना, एक पहला ऑब्जेक्ट अलग 8 बाइट लिया, इसमें दिखेगा, इसमें एज की वैल्यू क्या है? 0। तो प्रिंट होगा तो क्या आएगा? WB डॉट एज करोगे तो क्या आएगा? तो 0 आया। लेकिन WB डॉट एज किए तो क्या हो गया? 20। अगर WB डॉट एज अब प्रिंट कराओगे तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। लेकिन लाइन नंबर 18 पे तो नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। नए ऑब्जेक्ट के लिए तो फिर से वो एज की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी ना। वो तो 20 हुई है उस WB के लिए ना। CB के लिए जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या आएगी? 0 ही आएगी ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जितने ऑब्जेक्ट बना दो, एक ऑब्जेक्ट में कुछ करोगे तो उससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ क्या आएगा? 0 आया, सही है। और ये अगर ये प्रिंट करें तो इसमें क्या आएगा? 20 आएगा, क्योंकि WB की एज क्या तुम कर दिए हो? 20 कर दिए। तो भाई देखो, अच्छा ये बताओ, एज कैसा वेरिएबल है? पब्लिक है ना, तभी तो बाहर इस्तेमाल कर रहे हो। मन करे तो वेरिएबल में वैल्यू डाल लो, मन करे तो वेरिएबल से वैल्यू निकाल लो। इसमें वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ वेरिएबल की वैल्यू को क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं, निकाल रहे हैं। भाई समझ में आ रही है सबको बात? तो एक भाई पब्लिक वेरिएबल है, बाहर कहीं रखा, पब्लिक है तो बाहर से भी यूज कर ही सकते हो। मन करे तो उसमें वैल्यू डालो, मन करे तो उसमें से वैल्यू क्या करो? निकालो, सब तुम्हारी मर्जी। बस अब जावा के ऊप्स का कंसेप्ट यही कहता है कि भैया यही महापाप है कि किसी भी क्लास में कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो एज लिखे हो सही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊप्स का कंसेप्ट कहता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। ऊप्स का कंसेप्ट कहता है कि एक क्लास में अगर आपको नॉन स्टैटिक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो मेरे भाई उसे कभी पब्लिक ना बनाना, उसे क्या बनाना? प्राइवेट। ठीक? तो कहोगे सर जी बात मान लिए आपकी, आप बता दिए ये पाप है ये पुण्य है, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। और सही बात आ रहा है, जब चीज प्राइवेट है तो बाहर से इस्तेमाल नहीं हो, इसीलिए तो प्राइवेट है। अब हमें क्या करना है? मान लो, सब छोड़ो अभी सारी दुनियादारी, हमें एज में जो पड़ा है 0 X Y Z हमको क्या कराना है? प्रिंट कराना है। लेकिन ये क्या दे रहा है यार? एरर दे रहा है ना। लेकिन तो मतलब भाई अगर बाहर यूज करना है एज वेरिएबल को, तो एज वेरिएबल का क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। लेकिन ऊप्स कह रहा है कि अच्छी बात तभी है जब तुम क्या बनाओ? प्राइवेट बना दोगे तो बाहर वाले क्या हो जाते हैं? तो भाई किसकी बात माने? बाहर वाले कह रहे हैं हमको यूज करना है, तो हम कहे क्या बनाए? पब्लिक। तो ऊप्स कह रहा है भाई अच्छी बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड के क्या है? खिलाफ है। तो अब सवाल उठता है, हम चाहते हैं स्टैंड, वही है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि यार हम एज को बाहर यूज भी कर लें और एज क्या रहे? प्राइवेट रहे। और वैसे तो नियम हम चाहते हैं एज को बाहर हम क्या करा लें? प्रिंट करा लें। जरा ध्यान से देखना, ये प्राइवेट है ना? अच्छा प्राइवेट है, ये अंदर वाले लोग यूज कर लेंगे कि नहीं? बाहर वालों पे रोक लगी है ना, अंदर वालों पे तो कोई रोक नहीं है। अब हम कहें कि एक बना दे क्या? मेथड। पब्लिक बना दें, क्या लिख दें? वाइड। और मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम नाम रख रहे हैं क्या? गेट माने पाना एज। और इसको बना दे क्या? एक मेथड। मेरे भाई बताओ, क्या ये मेथड पब्लिक है कि नहीं है? मेथड तो बाहर इस्तेमाल हो लेगा ना। अब अगर हम यही खेल जाएं, बस इतना ही, क्या रिटर्न लिख दें और क्या लिख दें? एज। तो भाई ये बताओ यहाँ क्या लिखा है? वाइड। भाई दोनों बात तो एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना। तो अगर रिटर्न लिखना है तो रिटर्न टाइप लिखो, क्या लिख दो? इन। अब बताओ एज की ही वैल्यू चाहिए ना, तो WB डॉट क्या कर दो? गेट एज कर दो ना यार। बताओ नहीं मिल रही है क्या? यूज कर लिए कि नहीं? चीज को बनाए क्या? प्राइवेट, तो बाहर इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन तुम यही दिमाग लगा दिए, क्या किए? वेरिएबल को बनाए प्राइवेट, लेकिन एक बना दिए क्या? मेथड। और जिस मेथड के अंदर से इसे क्या करा दिए? रिटर्न। भाई बाहर वाले एज को नहीं यूज कर सकते ना,
लेकिन क्या ये गेट एज मेथड यूज नहीं कर सकता? कर सकता। कहेगा भाई हमसे कौन पढ़ता, हम तो तुम दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, है ना। देखो ध्यान से इस चीज को देखो। अब बताओ हम बाहर, अच्छा मान लो एज बराबर यहां हम लिख दें क्या 100, रन करो तो देखो चीज है प्राइवेट और यूज कर रहे हैं बाहर, बाहर भी यूज कर ले रहे हैं। तो इसके लिए लेकिन ये दिमाग लगाना पड़ा कि हमने क्लास के अंदर एक बनाया मेथड जो क्या था, पब्लिक, जो वैल्यू को क्या करता था, रिटर्न। अब देखो क्या हुआ, हम बाहर वैल्यू क्या कर लिए, इस्तेमाल भी कर लिए, और जो उनके स्टैंडर्ड नियम कानून की बात थी मान ली, ये वेरिएबल भी प्राइवेट है और बाहर क्या कर ले रहे हैं, इस्तेमाल भी कर ले रहे हैं, है ना। ये कुछ सेम ऐसा है जैसे सोचो मेरे घर में नल लगा है, मेरे घर में नल लगा है तो प्राइवेट है ना भाई, ये पब्लिक कर दें, कोई भी मुंह उठा के मेरे घर में पहुंच जाए, सही यही है ना, प्राइवेट करें। लेकिन फिर ये भी कहें ऐसा भी नहीं इसका मतलब घर में नल लगा है तो कोई आएगा दरवाजे पे पानी भी नहीं मिलेगा, भाई आओ बैठो लोटे में ले आके दे रहे हैं ना, तो यही चीज है, दे रहा है लेकिन तरीके से, आए तरीके से दे रहा है कि नहीं कि भाई तुम कह रहे हो नल लगा है कि नहीं, वो कह रहा भाई तुमको क्या मतलब नल लगा है कि नहीं, तुमको नहीं लोटा पानी ले आके दे रहे हैं तुमको, उसको नहीं पता मेरे घर में नल लगा है कि समरसेबल लगा है कि क्या लगा है। बाहर वाले के लिए तो एज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बाहर वाला एज वेरिएबल बाहर से देख ही नहीं सकता, बाहर वाला नहीं देख सकता मेरे घर में नल लगा है कि जल निगम का पानी आ रहा है कि समरसेबल लगा है कि मोटर लगी है, क्या लगा है। बाहर वाले से कह रहे भाई तुमको पानी चाहिए ना, इंतजार करो हम ले आके लोटे में गिलास में पानी दे रहे हैं ना, यही सही तरीका है कि नहीं, ये सही तरीका है। मेरे घर में कोई घुस जाए तो सेम यही चीज बताई गई, अगर मेरे घर में कोई भी घुस जाए होने लग, अगर ऐसा कर दे तो भैया कोई आएगा चोरी भी कर ले, सिक्योरिटी का इशू आएगा कि नहीं, इससे मेरा क्या है, सिक्योर है भाई बाहर बैठो पानी चाहिए ना, है घर में मेरे है वो प्राइवेट चीज है, लेकिन उसके लिए हम पब्लिक एक मेथड बना दिए हैं, तुमको पानी चाहिए तो बताओ ना, वो मेरा मेथड ले आएगा तुमको पानी दे देगा। इसी को कहते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। अब तुम कहोगे सर जी ये इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम क्यों रखे हैं, क्या इनकैप्सुलेशन बात तो बड़ी आसान सी लग रही थी, है ना, है कि भाई कोई चीज छुपा लिए और उनको काम की चीज उनको क्या कर दी है, दे दी। अच्छा अब आ जाओ जरा, वो देखे हो गोलियां भी खाए हो, दिखती है ना, सफेद है, लाल है, पीली है, क्या है, कैप्सूल के अंदर दवाई कैसी है, दिखती है, लेकिन कैप्सूल काम करता है कि नहीं करता, करता है ना। इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि जानकारी को डिब्बे में क्या कर दिया, छुपा दिया। कहा भाई तुम्हें इससे क्या मतलब है कि अंदर गोलियां सफेद है कि लाल है कि पीली है, तुम खाओ ना कैप्सूल, इसीलिए वर्ड आया क्या, इनकैप्सुलेशन। कि हम लोगों ने क्या किया, क्रोम ब्राउजर क्लास के जो नॉन स्टैटिक क्या थे, वेरिएबल्स थे, उनको प्राइवेट बना लिया, वो क्या हो गए, छुप गए। अब अच्छा ये बताओ, प्राइवेट अच्छा कैप्सूल बना दें, अंदर दवाई डाल दें और ऊपर कवर डाल दें किसका, प्लास्टिक का, तो सवेरे खाएंगे कैप्सूल, वैसे ही सुबह निकल जाएगा, शाम को खाएंगे और फायदा कोई नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ लेकिन देखो क्या है, यहाँ क्या है, चीज को छुपा ले रहे हैं, लेकिन आपको यूज करने के लिए एक मेथड दे भी दे रहे हैं, तभी ये वर्ड आया क्या, इनकैप्सुलेशन। कि हमने जानकारी छुपा दी, तुम्हें पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन तुम जो अंदर की चीज है उसको इस्तेमाल कर सकते हो और कर पा रहे हो। तो पहला नियम यही है, कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो क्या बनाओगे, प्राइवेट, पब्लिक बनाना ही नहीं, पब्लिक बनाना ही नहीं है। तुम कहोगे सर जी चलो तुम वैल्यू हमको दे तो दिए, लेकिन अगर हमको एज की वैल्यू 100 से बदल के 150 करनी हो तो क्या करें भाई, पब्लिक है, प्राइवेट है,
तो डब्ल्यू बी डॉट एज तो अब मिलेगा नहीं, ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। एज बराबर क्या कर दें, 150 कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एज वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है, और एज उसी वेरिएबल में ही वैल्यू है एज की। तब जावा वालों ने कहा कि घबराते क्यों, जैसे एक गेट एज मेथड बनाए हो वैसे ही एक मेथड और बना लो और उसका नाम रख दो क्या, क्या रख दो, सेट एज। बताओ भाई, इस एज वेरिएबल को ये मेथड यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये लोग तो एक ही करके हैं। एज बराबर, अब यहाँ 150 मत लिखो, यहाँ सेट एज मेथड में एक ले लें क्या, पैरामीटर, पैरामीटर लिख दें मान लो क्या, एज वैल्यू, तो एज बराबर लिख दें क्या, एज वैल्यू। अब बताओ ये मेथड कॉल करके देखो, कैसे कॉल करोगे, डब्ल्यू बी डॉट सेट एज, यहाँ से भेजोगे क्या, वैल्यू, मान लो हम यहाँ से भेजे वैल्यू क्या 150, तो यहाँ एज वैल्यू में क्या पहुँचेगा 150, और एज में क्या आ जाएगा 150। तो बताओ एज की वैल्यू बदल गई कि नहीं बदल गई, मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल भी ले रहे हो, वेरिएबल में वैल्यू डाल भी ले रहे हो, जबकि वेरिएबल क्या है, प्राइवेट। लेकिन उसके लिए आपने दो मेथड बनाए, एक का नाम रखा गेट एज, एक का नाम रखा सेट एज। यही इनकैप्सुलेशन, यही क्या है, इनकैप्सुलेशन। कि जब आप, अच्छा बाहर वाले से जरा पूछ के बताओ जो अंदर न झांके, कि बताओ वहाँ वेरिएबल का नाम क्या है, बताओ, यहाँ से देख के बता सकते हो वेरिएबल का नाम एज है कि ए है कि बी है, अंदर की डिटेल अंदर छुपी हुई है, काम की चीज बाहर निकल रही है। बाहर वाले वैल्यू को चेंज भी कर ले रहे हैं, लेकिन बाहर वाले ये नहीं जानते अंदर उसका नाम क्या है, गांव क्या है और क्या नहीं। मतलब जब जानकारी को छुपा लेते हैं और छुपा के बाहर वाले से यूज करवाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। क्लियर है। तो यहाँ दो मेथड बनाए ना, तो भाई यही नियम याद रखो। हम तो कहेंगे अभी जरा रुक जाओ, हम 15 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ समझ में आया कि भाई एक दिमाग में रख लो, किसी भी क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमको पब्लिक से नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, प्राइवेट। तो अब सवाल यही पैदा होगा कि जब प्राइवेट बनाओगे तो बाहर कैसे यूज करोगे, बाहर से इसकी वैल्यू कैसे चेंज करोगे, बाहर इसकी वैल्यू प्रिंट कैसे कराओगे, इस्तेमाल कैसे कराओगे। तो इसीलिए दो क्या बना दिए, मेथड। एक मेथड बना दिया जिसका नाम क्या रखा, गेट एज, जिससे उस एज वेरिएबल की वैल्यू क्या करा दी, रिटर्न करा दी। तो जो जब भी कोई आदमी ये गेट एज मेथड कॉल करेगा तो ये मेथड उसे रिटर्न करके एज की वैल्यू देगा कि नहीं देगा, तो बाहर वाले को वैल्यू मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि बाहर वाला इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेगा, तो इसीलिए एक मेथड और बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया, सेट एज। गेट माने निकालना, सेट माने डालना, सेट एज। अब यहाँ एज में हम वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन एज में क्या वैल्यू डाल रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए हमने बना लिया वहाँ क्या है, पैरामीटर, कि जो अब इस मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा, तो वो बाहर से वैल्यू भेजेगा। जब बाहर वैल्यू इस पे आएगी तो वही वाली वैल्यू इस वेरिएबल के ऊपर आ जाएगी, तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो ना, देखो अभी समझ में आएगा हर चीज। देखो अभी देख लो, एज की वैल्यू क्या है, 100 है कि नहीं है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाए, एज में बाय डिफॉल्ट क्या गया, 100 गया। हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम देख पा रहे हैं एज में क्या गया, 100 गया। लेकिन जैसे ये मेथड कॉल होगा wb.set age, यहाँ से क्या पैरामीटर भेज रहे हो, 150, यही मेथड चलेगा ना। तो यार मेथड के अंदर भी एक क्या लगा दें, ब्रेक पॉइंट। अब देखना जरा, तो जैसे ही होगा, बताओ एज वैल्यू में क्या आया, 150 आया ना भाई, पैरामीटर जो भेजे थे वो 150 आया।
लेकिन एज में अभी भी भाई क्या पड़ा है, 100 ही। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 12 चलेगी तो एज में क्या आ जाएगा, जो एज वैल्यू पे भेजा गया है क्या, 150। अब एज में क्या पड़ा है, 150। एक काम करते हैं, यहां आ गए, अभी बंद नहीं हुआ प्रोग्राम, अब WB पे कर्सर लेके जाओ, एज की वैल्यू क्या हो चुकी है, 150 ना। बदल दी कि नहीं बदल दी, प्राइवेट है लेकिन वैल्यू हम बदल दिए बाहर से, प्राइवेट है लेकिन हम बाहर से वैल्यू इसकी, देखो प्रिंट के यहाँ सिस्टम WB डॉट गेट एज किया तो क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी, क्या आ गई, 150। बोलो तो क्या हुआ, हम वेरिएबल की वैल्यू क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे, मतलब उसके लिए हमने तो क्या बनाए, मेथड बनाए। तो याद रखना इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट कहता भी यही है, अगर इस क्रोम ब्राउजर क्लास के अंदर हमें 20 वेरिएबल नॉन स्टैटिक चाहिए तो मेरे भाई हम 40 मेथड बनाएंगे। कितने मेथड बनाएंगे, 40। एक मेथड हर वेरिएबल को गेट करने का, एक मेथड हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने या सेट करने का। यार देखो एक वेरिएबल में 2 मेथड बनेगी नहीं, यस सर। 20 वेरिएबल होंगे तो कितने बनेंगे, 40। 30 होंगे तो कितने बनेंगे, 60। ठीक है। और इन्हीं मेथड्स का नाम भी लोग बोलते हैं क्या, गेटर मेथड और सेटर मेथड। ऊपर वाले मेथड को बोलते हैं क्या, गेटर, जिससे रिटर्न लेते हैं, और जिसमें पैरामीटर डाल के वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सेटर। तो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि वेरिएबल की वैल्यूज को क्या, वेरिएबल को क्या रखो, प्राइवेट, और गेटर और सेटर मेथड बना के उसे बाहर क्या करो, यूज। लेकिन अभी भी लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा ओवरहेड हो गया, मतलब हमको 20 वेरिएबल, पहले तो हम सीधे 20 वेरिएबल का बना के काम कर ले रहे थे, आज आप कह रहे हो कि 20 वेरिएबल अगर क्लास के अंदर रखना है तो 40 को क्या बनाओ, मेथड। ये तो क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये कुछ क्या हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता। लेकिन जरा एक चीज़ ये बताओ मुझे, अब यहाँ एक काम करते हैं, इसे जरा बंद करते, एक बात करते हैं, मान लो हम प्राइवेट ना बनाते, क्या बनाते, पब्लिक, ठीक, बना दिया। और अब हम यहाँ पे, अब अगर वैल्यू यूज करना चाहते तो डायरेक्ट कर लेंगे ना यार, एज बराबर लिख दें, क्या क्या 100 लिखें या क्या लिखें, 90 लिखें, कोई रोक है। लेकिन एक चीज बता दें, मान लो मेरे सॉफ्टवेयर में एज आप 18 से कम डाल नहीं सकते, तब अगर हम यहाँ 15 डालेंगे तो हमें मना करेगा ये। समझो मेरी जरूरत ऐसी है कि एज के अंदर आप 18 से कम वैल्यू नहीं डाल सकते। ऐसा दुनिया में देखे हो यार, कहीं फॉर्म भरने गए, पता चला वोटर आईडी का फॉर्म भर रहे हो, 18 से कम डाल रहे हो, ले ही नहीं रहा, 18 से ज़्यादा डाल रहे हो, ले रहा। लेकिन सोचो अगर उन लोगों ने उस एज वेरिएबल को बनाया होता क्या, पब्लिक, तो कोई भी बंदा 5 साल का भी डालता ना तो ले लेता, कहता भैया तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा है ना, तो गलत होता ना। तो इसको कैसे रोकते, इसको ऐसे रोक लेते, कैसे, मान लो जैसे हमको यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट ए बराबर क्या है, बताओ क्या है, 15। तो बताओ ए डालने पे रोकेगा, नहीं रोकेगा, कहेगा काहे को रोके, वेरिएबल है, इंट मांगता है, दे दो तो ले लेगा। 15 भी ले रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम यही कंडीशन लगा दें, इफ ए इज ग्रेटर देन क्या, 17, तब वैल्यू, अब क्या होगा बताओ, अब ये इफ कब चलेगा, जब ए की वैल्यू 17 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ए की वैल्यू 15 है तो ये चलेगा। हम कंट्रोल कर लिए ना, कर लिए कि नहीं कर लिए। अब बताओ मान लो इसी एज वेरिएबल में वैल्यू हमको
100 जगह बदलनी है तो हम क्या करेंगे? 100 जगह यही कंडीशन लगाएंगे ना कि भाई देखो 17 से ज़्यादा रहे तो वैल्यू डालना है, नहीं रखना है तो नहीं डालना है। मान लो इसी कंसेप्ट की ज़रूरत हमको 100 जगह पड़ी, तो 100 जगह कंडीशन लगाते फिरोगे कि नहीं फिरोगे? क्योंकि वेरिएबल कैसा है? पब्लिक है, कोई भी वैल्यू कुछ भी डाल लेगा, मुंह उठा के क्या करेगा? ले लेगा। अगर डालने से बचाना है तो ऐसे क्या लगाओ? कंडीशन। अगर 100 जगह यही काम करना है तो 100 जगह कंडीशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लेकिन अगर सोचो तुम्हें पता था और तुम समझदार आदमी थे, तुम क्या किए कि एज को बनाए थे तुम क्या? प्राइवेट। तो भैया बाहर वाले तो इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, बाहर वाले तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है किसका? अंदर वालों का। अब अगर हम यहीं अंदर लिख दें इफ क्या एज वैल्यू इज ग्रेटर देन 17, तो वैल्यू सेट करो। अब बताओ क्या होगा? अब तुम्हें कोई ड्रामा नहीं करना है कंडीशन बाहर लगाने का यार, इसको हटाओ सब। अब बस तुम wp.setAge 20 डालोगे तो क्या होगा? यहां से एज वैल्यू में क्या जाएगा? 20 17 से बड़ा है तो एज में वैल्यू क्या करेगा? डाल देगा। अब अगर यही मेथड कॉल करो दोबारा और लिखो क्या? यहां लिखो क्या? 12, तो यहां से क्या जाएगा? 12 17 से तो बड़ा है नहीं, तो भाई कंडीशन पूरी नहीं होगी। इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। वैल्यू वेरिएबल में जाएगी, इस वेरिएबल में नहीं जाएगी। तो अगर मान लो यही काम 100 जगह करना है तो 100 जगह कंडीशन अब लगानी है। पहले क्या कर रहे थे? 100 जगह कंडीशन लगानी पड़ती ना यार। जब पब्लिक बना दोगे तब बाहर वाला चाहे जो करे, चाहे वैल्यू डाले, चाहे वैल्यू निकाले, चाहे 0 डाले, चाहे 100 डाले, चाहे 1000 डाले, ये समस्या है। लेकिन अब मेरे कोड पे क्या है? कंट्रोल है कि भैया भेज के, चाहे जो बाहर से भेज के देखे, लेने लायक होगा तो डालेगा वैल्यू, नहीं डालने लायक होगा तो वैल्यू नहीं डालेगा। और हमको 100 जगह नहीं बताए, एक जगह बता दिए। अब चाहो तो 100 जगह इसे क्या करो? कॉल करो ना। ये है इनकैप्सुलेशन। जब एक वेरिएबल को आप प्राइवेट बना के, देखो वेरिएबल के अंदर तो कोड करते नहीं, वेरिएबल तो बाहर से क्या करते हो? उसे यूज करते हो। अगर कोई लॉजिक, कोई कंडीशन लगानी है तो बाहर लगाओगे ना। लेकिन सोचो अगर तुमने वेरिएबल को क्या बनाया? प्राइवेट, और बाहर यूज करने के लिए बना दिया क्या? गेटर और सेटर मेथड। तो अब मेथड में तो कोड लिख सकते हो ना यार। अब अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यही है इनकैप्सुलेशन, यही पावर तुमको देता है ये। अब तुम्हारे कोड पे क्या है? फुल कंट्रोल है। पहले क्या था? कोई कंट्रोल नहीं था, चाहे जो मन करके वो डाल दो, मुंह उठा के ले लेगा। अगर बचाना था तो क्या लगाते? कंडीशन। अब 100 जगह यूज करना था तो 100 जगह क्या लगाते? कंडीशन। आ रही बात को समझ में? इसलिए यूज होता है क्या? इनकैप्सुलेशन। और एक प्रॉपर एग्जांपल बताएं। तुम ही लोग बताओ, आधार कार्ड बना है तुम्हारा या वोटर आईडी बना है? कहाँ बन के रखा है? मान लो कहीं रखा होगा किसी ऑफिस में, ड्राइविंग लाइसेंस बना है, कहाँ पर रखा है? ऑफिस में ना, तुम्हारी डिटेल वही रखी है ना। अब उसको पब्लिक कर दे तो कोई भी मुंह उठा के पहुंचेगा, जाएगा, अपना बदलना होगा, क्या करेगा? हाथ से बदल देगा। गलत करेगा, सही करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? भाई चीज तुम्हारी है लेकिन रखेंगे किसको? हम किसको? क्या? प्राइवेट। तो तुम कहोगे बस तब सर जी मेरी चीज तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो कह रहा है घबराते क्यों? 2 खिड़की बनाए हैं ना, डिटेल लेनी हो तो उस खिड़की पे जाना, और बदलवाना हो तो उस खिड़की पे जाना। वही जिससे डिटेल ले रहा है वो गेटर है, जिस खिड़की से जाके डिटेल क्या करवा रहा है? चेंज करवा रहा है, वो क्या? सेटर है। अब वो तुम्हारे अपने हिसाब से देखता है कि बदलने लायक है कि नहीं बदलने लायक है, देने लायक है, इसको ये इंफॉर्मेशन देने लायक है या नहीं है। यही तो इनकैप्सुलेशन है। चीज को, डिटेल को क्या कर, अब तुमको नहीं पता कि भैया किस अलमारी में रखी है तुम्हारा डॉक्यूमेंट। वो कहेगा, तुम पूछोगे किस अलमारी में, कहेगा तुमसे क्या मतलब किस अलमारी में रखा है?
तुमको डॉक्यूमेंट बदलवाना है तो उस खिड़की पे जाओ, अगर कोई डिटेल भूल गए हो वो चाहिए तो उस खिड़की पे जाओ। ये जान के क्या करोगे कि किस अलमारी में रखा है, किस बक्से में रखा है? तो वही चीज तो देता है ये इनकैप्सुलेशन, इंटरनल डिटेल को छुपा लेता है और बाहर तुमको गेटर और सेटर मेथड से वो यूज कराता है। और अगर उसको लगता है कि इसमें भी कोई कंडीशन लगानी है तो वो लगा सकता है। इसी को कहते हैं क्या? इनकैप्सुलेशन। तो भैया ये इतना जरूरी है, बिना इनकैप्सुलेशन के भी कोड चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अभी हम कहीं भी कोड कर रहे हो, मेरा कोड देख लो, अगर हम कहीं भी कोड कर रहे होंगे, कोई क्लास होगी, हमको नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाना होगा, गलती से भी हम पब्लिक नहीं बना रहे होंगे। अब मेरी आदत में है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, हम बनाएंगे क्या हमेशा? प्राइवेट। तुम कहोगे अरे सर जी तो गेटर सेटर बनाना पड़ेगा, भाई बनाएंगे यार, और वैसे भी तो बनाना पड़ता है ना। इक्लिप्स खुद भी कहे, एक मिनट लो भाई, ये प्राइवेट है, बाहर नहीं यूज होगा ना, गेटर सेटर चाहिए ना, बनाना है ना। वैसे तो बनाना आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं है यार, गेटर से रिटर्न कर देते हैं, सेटर से पैरामीटर लेके क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। लो हटा दिए। कहोगे सर फिर कैसे बनेगा? अरे यार राइट क्लिक करना वेरिएबल पे, और यहां सब कुछ आ रहा है ना, यहां कुछ आ रहा होगा, हाँ ये देखो क्या आ रहा है, सोर्स ना, यहां पे आ रहा होगा जनरेट गेटर एंड सेटर्स, क्लिक कर दो, बता रहा है एज वेरिएबल है, और दो मेथड हम बना देंगे आपके लिए, एक गेट एज और एक सेट एज। कह दो जी हाँ जनरेट कर दो, सही है, बना दिया कि नहीं बना दिया, है ना। अगर इस क्लास के अंदर 10 वेरिएबल होते, इस क्लास के अंदर कितने होते? 10 वेरिएबल होते, 10 को नहीं राइट क्लिक करते यार, बस क्लास को ही राइट क्लिक करके सोर्स में जाके कर देते क्या, जनरेट गेटर एंड सेटर, अपने आप क्या करता, 10 गेटर बना देता, 10 सेटर बना देता, बनाना नहीं पड़ता। मतलब इक्लिप्स इतना अपनी तरफ से देता है कि आपको गेटर सेटर चाहिए तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करके कह दो तो बना देगा। क्योंकि यार हम लोग के साथ ऐसा होता है, कभी कभी एक एक उसमें क्लास में 30-30 वेरिएबल, तो हमको तो चाहिए फिर 60 मेथड, हम बनाते थोड़ी ना है, बस क्या करते हैं राइट क्लिक, सोर्स पे गए और कह दिए जनरेट गेटर एंड सेटर, अपने आप 60 मेथड पट से क्या कर देता है, बना देता है, यूज करते हैं। हमको बाहर यूज करना है, वही गेटर और सेटर है, बदलना है तो सेटर, यूज करना है तो क्या, गेटर। ये क्या है, इनकैप्सुलेशन। अच्छा वेरिएबल में क्या रहता है, वैल्यू, वैल्यू ही क्या है, डेटा। इसीलिए इनकैप्सुलेशन से एक चीज आती है जिसका नाम क्या है, डेटा हाइडिंग। क्या बताओ, डेटा हाइड नहीं हो गया है, बाहर वालों को तो नहीं दिख रहा है ना, एज है, नाम एज है कि मेज है कि तेज है, कुछ पता नहीं बाहर वालों को। बाहर वालों को बस दो चीज पता है, गेट एज और सेट एज। तो डेटा छुप गया ना, उसका नाम क्या है, उसमें पड़ा क्या है, अंदर छुपा हुआ है। तुमको यूज करना है तो जो गेटर और सेटर मेथड है उनका यूज करके उसको क्या करो, यूज करो। आ रही बात समझ में कुछ? तो इसी वजह से इनकैप्सुलेशन से आपको क्या मिलता है, डेटा हाइडिंग। इसी की वजह से आपको एक और चीज मिलती है, वो क्या है, सिक्योरिटी। अंदर की डिटेल बाहर वालों को पता नहीं चलती, अंदर की डिटेल बाहर वालों को पता नहीं चलती। अच्छा ये बताओ, गेट विंडो हैंडल कर रहे थे ना यार, बोलो। अच्छा एक चीज और सोचो, मान लो एक वेरिएबल हो, हम चाहते हैं दुनिया वाले इसकी वैल्यू निकाल पाए लेकिन इसमें वैल्यू डाल ना पाए। पब्लिक वेरिएबल बना दोगे तो क्या रोक लोगे किसी को? अरे मन करेगा निकालेगा, मन करेगा डालेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर तुम प्राइवेट बना दो, और तुम ही कह रहे हो ना बाहर वाले वैल्यू डाल ना पाए लेकिन बाहर वाले वैल्यू निकाल पाए, तो भाई गेटर बनाएंगे, सेटर बनाएंगे, है ना मेरा कंट्रोल। अगर पब्लिक बना दिया तो बंदा चाहे जो करे, फिर तो वो उसको ले भी लेगा, मन करेगा क्या करेगा, बदल भी देगा। कई बार हम चाहते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू बाहर वाले क्या ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, तो भाई प्राइवेट बनाया, गेटर बनाया, सेटर बनाया। अरे इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है यार, गेट विंडो हैंडल मेथड देखे हो ना, क्या देता है हैंडल वैल्यू ना, कहाँ से। सच्चाई ये है कि अगर वेब ड्राइवर के अंदर झांक के देखो क्रोम ड्राइवर में, तो हो सकता है उनके पास एक प्राइवेट वेरिएबल होगा, हमें नहीं पता क्या नाम होगा, ये तो वही जाने क्या नाम होगा। घुसता है हैंडल वैल्यू करके, वेरिएबल का क्या होगा, नाम होगा, वेरिएबल प्राइवेट होगा। और गेट विंडो हैंडल से क्या कर रहे होंगे, वो वैल्यू क्या कर रहे होंगे, रिटर्न करा के दे रहे हैं, तभी तो तुम पाते हो। और सेट विंडो हैंडल नहीं बनाया है, कहा भाई तुम भी चेंज करोगे हैंडल वैल्यू तो हम लोग देते हैं, इसीलिए सेटर मेथड बनाया ही नहीं। सोचो अगर वो हैंडल वैल्यू नाम का वेरिएबल डायरेक्ट प्राइवेट कर लेते तो कोई वैल्यू निकालता भी और कोई वैल्यू उसमें डाल भी देता, काम करता नहीं करता। यही तो है इनकैप्सुलेशन, तुमको तुम्हारे कोड पे फुल क्या देता है, कंट्रोल देता है। मेरा मन किया बनाया गेटर, मेरा मन किया बनाया सेटर, मेरा मन किया नहीं बनाया, या बनाया तो उसमें दुनिया भर की कहानी डाल दी कि भैया 18 से कम होगा तो ऐसा है वैसा है, 3-5 है। कर लिया कि नहीं कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए इनकैप्सुलेशन से क्या मिलती है, डेटा हाइडिंग, जिससे क्या बढ़ती है, सिक्योरिटी। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज एक मिलती है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। अब तुम कहोगे सर जी एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से आया, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड तो सुने थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट मेथड की असली कलाकारी क्या थी, दिखता कोई था चलता कोई था, मतलब चलने वाली चीज छुपी रहती थी और दिखाई देने वाली चीज अलग हुआ करती थी, चलने वाली चीज अलग। आज भी तो देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का यही कंसेप्ट होता है, जहां चीज 2 परतों में हो, 2 किसमें हो, लेयर्स में, दिखने वाली लेयर अलग हो और काम करने वाली लेयर अलग हो। जैसे तुम्हारे उसमें होता है यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इंटरफेस में होता है ना, दिखता कोई है चलता कोई है, दिखने वाली लेयर अलग है, चलने वाली लेयर अलग है। यही तो एब्स्ट्रैक्शन है, यही तो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल और बताएं, ये पंखा उठा के देखो, चलता तो पंखा है ना, लेकिन चलता तो 5 रुपए की बटन से है ना। सोचो वो 5 रुपए की बटन दिखने के लिए है, सिर्फ बटन ले आए चलेगा नहीं ना, वो बटन पंखे से जोड़ दे, 2 लेयर है ना, एक लेयर काम करने वाली है और एक लेयर ऑन ऑफ की है कि नहीं। अरे ऑन करने से कोई कलाकारी थोड़ी ना है, क्योंकि उससे तार जुड़ा हुआ है, जब वहां ऑन करते हो तो इनका अंदर वाला ऑन मेथड चलता है, जो मोटर को क्या करता है, चला देता है, चीज क्या होती है, चलने लगती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि असली चीज जब क्या की जाए, छुपा ली जाए, असली चीज क्या कर दी जाए, छुपा दी जाए, और सामने दूसरी कोई चीज दिखा दी जाए, काम उस पे करो और काम उस पे हो। जैसे ये बटन है, ऑन ऑफ बटन करते हो, चलता पंखा, भाई बुझता जलता कौन है, पंखा है, बल्ब है। ये एब्स्ट्रैक्शन है कि नहीं, जहां 2 लेयर है। यार यहां भी तो ऐसा ही है, सेट एज या गेट एज कॉल करते हो दूसरे को और काम होता है दूसरे पे। बोलो, सेट एज मेथड कॉल करोगे तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, एज की ना। गेट एज यूज करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, एज की ना। लेकिन डायरेक्ट ले रहे हो नहीं ना, एक दूसरा रास्ता बना दिए हो ना, हम बात इनसे करेंगे, ये आगे बात करके हमको चीज ले आके देंगे। यही तो एब्स्ट्रैक्शन है, यही तो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। इसीलिए कहते हैं इनकैप्सुलेशन से हमारे कोड में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है। इसीलिए कहेंगे इनकैप्सुलेशन से क्या मिलता है, 2 चीज, एक डेटा हाइडिंग जिससे बढ़ती है क्या, सिक्योरिटी, और दूसरी मिलती है दूसरा क्या, एब्स्ट्रैक्शन
कि अंदर की डिटेल हम छुपा लेते हैं, है ना, और दूसरे के सहारे किसी दूसरे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही तो एब्स्ट्रैक्शन है। बताओ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था यार? कॉल दूसरे को करते थे, चलता कोई दूसरा, मतलब किसी के सहारे किसी को इस्तेमाल कर रहे थे ना, वही तो एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाम था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि भाई कॉल ये होगा चलेगा वो। वही तो यहाँ भी हो रहा है, कॉल हो रहा है गेट एज सेट एज, लेकिन बदलाव हो रहा है किसमें, एज में। आ कौन रहा है, एज। तो यहाँ क्या पैदा हुआ, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड से ही मत जोड़ लेना। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब ये है यार कि जब दिखने वाली चीज कुछ और हो और चलने या काम करने वाली चीज कुछ और हो, वही पैदा होता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे और बताएं एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन। हम 10 आदमी रखे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, जब तक हम 10 को खुद ही बोल के काम कराते हैं तब तक कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, तब तक मेरा रोज सर दर्द करता है। अरे यार कि फिर 10 लोग को समझाना है, 10 लोगों से फिर पूछना है, तो मालिक क्या करता है, एक मैनेजर रख देता, कहता भाई हमें 10 की दुनियादारी 20 से मतलब नहीं है, जो काम करवाना होगा हम मैनेजर से कहेंगे, मैनेजर जाके 10 लोगों को कर देगा, और शाम को उनका स्टेटस ले आके मैनेजर हमको दे देगा। तो हेडक मेरा क्या हो गया, कम हो गया ना। पहले हम 10 लोग से बात कर रहे थे, अब हम 1 लोग से बात करते हैं, वही हमें 10 लोगों की इंफॉर्मेशन ले आके देते हैं। यहाँ भी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। और जब तक ऐसा था हम ही डायरेक्टली काम करा रहे थे, तब एब्स्ट्रैक्शन नहीं था। हम डायरेक्ट हर मजदूर से मिल रहे थे, हम बीच में मैनेजर डाल दिए। अब हम बात करते हैं मैनेजर, अच्छा ऐसा थोड़ी है मैनेजर इकट्ठा होने लगता है, मैनेजर तो बैठा ही रहता है, काम तो करने वाले कोई दूसरे हैं, वो बस क्या कर रहा है, हमसे इंफॉर्मेशन लेके आगे वालों को दे रहा है, आगे वालों की इंफॉर्मेशन लेके मेरे तक ले आ रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन पैदा किसने किया, उसी मैनेजर ने। दिखने वाला कोई और है, मेरे से बात करने वाला कोई और है, लेकिन काम करने वाला कोई और है। आ रही बात समझ में? यही है इनकैप्सुलेशन और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फुल कंट्रोल है, चीज प्राइवेट बना दो, बाहर अगर चेंज कराना है तो सेटर बना दो, बाहर नहीं चेंज करना तो मत बनाओ सेटर, बाहर यूज करना है तो गेटर बना दो, बाहर यूज नहीं करना है तो गेटर मत बनाओ। अंदर कोई कंडीशन लगानी है तो लगा दो, नहीं लगानी है तो मत लगाओ। आई बात समझ में कुछ? तो यही क्या है, इनकैप्सुलेशन। उनसे पूछेंगे व्हाट इज या ऐसे पूछेंगे व्हाट आर द मेन कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स, ऐसे बोलेंगे ऊप्स के मेन कंसेप्ट्स क्या हैं, तो नाम लोगे, क्या लोगे, किसका नाम, उसका नाम लोगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर बोलोगे जी एक तो इनहेरिटेंस होता है जिसमें पेरेंट को चाइल्ड में क्या एक क्लास दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हैं, तो एक पेरेंट बन जाता है, दूसरा चाइल्ड। जो पेरेंट रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी चाइल्ड को क्या कर देता है, आगे पास ऑन कर देता है। हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाते हैं तो हमें मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों की मिलते हैं। ये हो गया क्या भाई, इनहेरिटेंस। फिर कहेंगे दूसरा कंसेप्ट है जी पॉलीमॉर्फिज्म। कहोगे ये क्या है, कहोगे सर जी जब नाम एक हो लेकिन काम अलग अनेक। कहोगे जी 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम वाला पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओवरलोडिंग है, नाम एक ही लेकिन एक ही नाम में कई मेथड, काम उनके क्या अलग अलग। और दूसरा क्या जी पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम, क्या ओवरराइडिंग। कहोगे सर जी इसमें कम से कम 2 क्लास चाहिए होगी, एक होगा पेरेंट और दूसरा होगा क्या चाइल्ड, है ना, एक होगा क्या पेरेंट और एक होगा चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड दोनों में मेथड्स के नेम सेम होंगे, पैरामीटर सेम होंगे, रिटर्न टाइप सेम होगा। तो अब हम कॉल करेंगे, मतलब नाम दोनों का सेम ही है, मतलब एक ही नाम लेकिन काम क्या है अलग अलग। कॉल कर रहे हैं इसको और चल रहा है कोई और, ये क्या है पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम ओवरराइडिंग। 2 कंसेप्ट बताओगे, तीसरा बताओगे जी एब्स्ट्रैक्शन। ये बताओगे कि हम चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें और चाहे तो क्या बना लें, इंटरफेस, जहां सारे मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। और
ये कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, हमेशा इनको एक चाइल्ड की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, क्योंकि चाइल्ड इनका बचा हुआ काम अपने यहाँ करते हैं। और हम मेथड कॉल करते हैं पेरेंट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं, मेथड कॉल करते हैं पेरेंट का, चलता है कौन, चाइल्ड। क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। 3। फिर कहोगे जी चौथा कंसेप्ट है क्या, इनकैप्सुलेशन। कहोगे इसमें क्या रूल है, कोई डिफिनेशन मत याद करो, जो बेसिक बात है, जो एकदम काम की बात है वो बोला करो। ठीक है, तो जी इसके लिए बस इतना करते हैं कि एक क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाने होते हैं, भाई वेरिएबल में क्या होंगे, वैल्यू, वैल्यू भी क्या है, डेटा। तो जितने भी वेरिएबल हमको बनाने होंगे सारे वेरिएबल बनाएंगे क्या है, प्राइवेट, और उनको बाहर यूज करने के लिए बना देंगे क्या, गेटर और सेटर मेथड्स। ठीक है, तो गेटर मेथड से वैल्यू लेंगे और सेटर मेथड से वैल्यू क्या कराएंगे, वेरिएबल चेंज कराएंगे, डेटा की वैल्यू क्या चेंज कराएंगे, यही क्या है, इनकैप्सुलेशन। और इससे मिलेगा हमें क्या, डेटा हाइडिंग, मेरा डेटा छुपा रहेगा, इससे क्या होगी, सिक्योरिटी। और मिलेगा क्या, एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉल करेंगे किसी को, काम होगा किसी को। ठीक है, यही पूछेंगे वो। और अक्सर इंटरव्यू में 2 सवाल तो उसके मान के ही चलो, सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा, नहीं तो यही सवाल पूछेगा कि कौन कौन से हुक्स के मेन कंसेप्ट्स हैं और एक्सप्लेन करो। तो तुमको चारों ये एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इनकैप्सुलेशन। और वो भी देख चुके हो अब तो, क्या कहते हैं कल कंस्ट्रक्टर वाला भी। और उसमें क्या बचा, बस उससे रिलेटेड कंसेप्ट खत्म। एक चीज बचती है छोटी सी, क्या, मेथड हाइडिंग, वो अलग चीज है। इनकैप्सुलेशन से क्या मिलता है, डेटा हाइडिंग। क्या मिलता है, डेटा हाइडिंग, डेटा छुप जाता है, डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हो। कैसे एक्सेस करते हो, गेटर और सेटर मेथड के सहारे। और यही क्या है, इनकैप्सुलेशन। क्लियर। तो लो भाई, यही तुम्हारे हुक्स के मेन क्या है, कंसेप्ट है भाई, तैयार कर लो। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम, जिसे हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाली, वो सारे इंटरव्यू में पूछेगा। अरे यार सही बताएं, जावा मुश्किल है यार, जावा क्या है, मुश्किल है। और क्योंकि जावा में बिना क्लास बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, कुछ पत्ता भी नहीं हिलता, बिना मेन मेथड बनाए, इसलिए तो आगे अब दुनिया जावास्क्रिप्ट पे भाग रही है। जावास्क्रिप्ट बड़ा सही सरल है, कुछ मत करो, ना क्लास बनाओ ना ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे गणित करते थे बचपन में वैसे ही लिखते चले जाओ, चलता क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ रहे हो। अब दुनिया तो भाग ही रही है किधर की तरफ, जावास्क्रिप्ट की तरफ। हमको भी तो जाना कहाँ है, वहीं जहाँ दुनिया जा रही है ना। लेकिन ये जान लो, ये तब भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में ये कंसेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी यही सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता है यार। तो जेएस में तुमको ये चीज़ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुमको अलग से सीखने या जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही तुम्हारे काम वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जावा और जावास्क्रिप्ट में कोई बहुत मतलब अंतर है, अंतर तो उसमें है ही, लेकिन उसके कंसेप्ट यहाँ भी वही है और वहाँ भी ऐसे चलता है। वहाँ भी क्लास बना सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, सब कर सकते हो। और जानते हो एक बात, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बिना क्लास बनाए डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। ये चीज़ जावा नहीं देती, लेकिन जावा अब देने लगी है। हार गई, अपने नियम कानून से कान पकड़ ली, गई कि भैया आप जैसे दुनिया चल रही है हम भी देंगे भाई वैसा ही। जावा भी नए वर्जन में ये चीज़ देने लगी है, भाई मत बनाओ मेन मेथड, मत बनाओ कुछ, मत बनाओ क्लास ऑब्जेक्ट, सीधे लिखो हम चला देंगे तुम्हारा। क्योंकि दुनिया में जो लैंग्वेजेस इस समय नंबर 1 नंबर 2 पे, जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट, अगर ये दोनों लैंग्वेज का जोड़ लो तो इनका जो परसेंटेज है इस समय दुनिया में 70% ये रूल करती है आईटी इंडस्ट्री। जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों एक वही लैंग्वेज हैं कि सीधे कोड लिखो ना यार, काय को दुनिया भर की टेंशन ले रहे हो। लेकिन जावा अब डाउन हो गई, जावा का मार्केट शेयर क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए अब जावा भी सोच रही क्या करें, तो जावा कह रही भैया जैसे वो लोग बिना ऐसे ही चल लेते थे अब हम भी दे रहे हैं, तुम भी ऐसे चला लो। नहीं तो जावा पहले बड़े नियम कानून के साथ आई थी, ये मानते हुए कि अगर ऐसे छोटे मोटे रास्ते दे देंगे तो आदमी उधर ही भागेगा पहले,
तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आती सीखी नहीं पाएगा, क्योंकि उसी से उसका काम चलने लगेगा, तो उसकी आदत में वो चीज़ हो जाएगी। इसीलिए जावा बड़े सख्त नियम कानून बनाई थी कि एक अच्छा प्रोग्रामर पैदा करें, है ना। लेकिन अब टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, अब भाई बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेगा तो 2-4 साल में जावा खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है भाई।